नमस्कार। आरआरसी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया लगातार देश का 9वां बजट। सत्ताधारी बोले आज तक का सबसे बढ़िया बजट, जबकि विरोधियों के अनुसार बजट निराशाजनक। मुंबई पुणे मेट्रो समेत ग्रामीण महाराष्ट्र के लिए बजट में निवेश की घोषणा। बजट को लेकर शहर के युवाओं ने व्यक्त की अपनी प्रतिक्रिया। अमरावती शहर में नागपुर की DRI की बड़ी कार्रवाई। अमरावती के एक फ्लैट से 10 करोड़ की MD ड्रग बरामद। अमरावती जिले के वलगांव खेत शिवार में 64 वर्षीय वृद्ध की हत्या। हत्या के कारण शहर में तनाव की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। उनका भाषण करीब 85 मिनट का रहा। इस बजट में केंद्रीय मंत्री ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 नए एम्स का ऐलान किया। साथ ही इसमें चमड़े के उत्पाद, कपड़ों की निर्यात, माइक्रोवेव, सोलर एनर्जी से संबंधित चीजें और कैंसर की दवाई सस्ती हुई है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME, हाई स्पीड रेल, बायो, फार्मा, सेमीकंडक्टर, आयुष संस्थान और मेडिकल टूरिज्म हब्स जैसे कई बड़े क्षेत्रीय और रणनीतिक निवेश की घोषणा की गई है। किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया लागू की जाएगी। बजट में खड़ी और हस्तशिल्प को समर्थन देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम समाज की पहल शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल सामग्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल भी शुरू करेगी। इस बजट को जहां सत्ताधारी भाजपा ने देश के लिए उत्कृष्ट बजट कहा, वहीं विरोधियों ने इस बजट की जमकर खिल्ली उड़ाकर बजट को निराशाजनक कहा। शहर के कुछ राजनेता तथा नागरिकों ने भी इस बजट को लेकर अपनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। बजेटमध्ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जो काही महिलांवर येणारा प्रश्न, त्याचं सोल्युशन यावर जे बजेट दिलेलं आहे ते अतिशय कौतुकास्पद आहे। या बजेटचा जो होणारा फायदा आहे तो महिलांनी आणि युवतींनी त्यांच्या शिक्षणावर विशेष भर दिलेला आहे या बजेटमध्ये। आणि मुलींनी या बजेटचा फायदा घेऊन जसं हॉस्टेलविषयी बोलले आहेत त्या, तर सगळ्यात मेन म्हणजे कसं असतं, बाहेरगावी मुली शिकायला येतात तेव्हा त्यांचा सगळ्यात मोठा प्रश्न राहण्याचा असतो आणि राहण्याचा हा प्रश्न त्यांनी जर सॉल्व केला तर मोठ्या सिटीमध्ये मुली येऊन तिथे शिक्षण घेऊ शकतात, आत्मनिर्भर बनू शकतात। हा त्यांचा खरोखर जो निर्णय हा अतिशय कौतुकास्पद है। आज का बजट मुख्यतः MSME जो है, तो स्मॉल व मध्यम उद्योगों के लिए बहुत ही पूरक है। ऐसे बजट को धरातल पे उतरना बहुत ज़रूरी है। धरातल पे उतरने के लिए हमें लाल पिथाशाही, बाबूगिरी और ये लाइसेंस राज, इससे अगर छुटकारा मिला तभी ऐसे किसी भी बजट का जो है वो धरातल पे उतरना शक्य हो सकता है। अदरवाइज़ ऐसे बजट आते हैं जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसा बजट जो है कोई व्यापारी उद्योग डालना चाहता है और उसको 25-25, 30-30 परमिशंस लेनी है, बाबूगिरी है, लाल फीताशाही है, लाइसेंस राज है, इसमें उसका 1-1.5 साल निकल जाता है और उससे उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत बिकट हो जाती है। इन सब विपरीत परिस्थितियों में ऐसा बजट भी कुछ हुआ तब भी कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक कि हम ये बाबूगिरी बंद नहीं करते हैं। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी शक्य है जब उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि व्यापारी के साथ जो बहुत बड़े संख्या में रोजगार सृजन करता है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करता है, उसके साथ वहाँ का जनप्रतिनिधि अगर खड़ा दिखता है तभी ऐसे सब बजट को हम धरातल पे सही हुआ है ऐसा मान सकते। अन्यथा बजट का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया। यह देखना जरूरी है कि अगले आर्थिक वर्ष में देश और महाराष्ट्र को क्या मिलेगा। केंद्र सरकार ने 53.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च का ढांचा पेश किया है। महाराष्ट्र को भी बड़ी रकम मिलेगी। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर अकोला के युवाओं ने क्या प्रतिक्रियाएं दी। जय भोलेनाथ। मी सुनील खरोटे। आज अर्थमंत्र्यांनी जो लोकसभेत बजेट सादर केलेला आहे त्याच्यात अनेक जिल्ह्यात एक गर्ल्स हॉस्टेल टाकलेलं आहे, त्याचं स्वागत करण्यासारखं आहे व औषधावर GST कमी केलेला आहे त्यांनी, त्याच्यासाठी त्याचंही स्वागत करण्यासारखी गोष्ट आहे आणि आम्ही ह्या बजेटचं समाधानी आहे। बजेट अत्यंत ज्याला म्हणतो आपण की कॉमन मॅनला, सामान्य माणसाला अभिप्रेत असलेलं हे बजेट आहे। टॅक्स स्लॅब जे आहेत ते जसे आहे तसेच ठेवण्यात आलेले आहे। करदात्यांवर कुठलाही अतिरिक्त भार त्यात टाकण्यात आलेला नाही आहे। महिलांसाठी तर एक नवीन पर्व या बजेटने सुरू केलं आहे। आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिलांचं एक हॉस्टेल सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतलेला आहे। त्यानंतर जे आपले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहेत त्यांना सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांचे मॉल्ससुद्धा प्रपोज केलेले आहेत। त्याला विविध इन्सेंटिव्स देऊन महिलांना सक्षमीकरण करण्यासाठी एक पुढचं पाऊल आहे। आणि जे अत्यंत दुर्धर आजार आहेत, कॅन्सरसारखे, डायबिटीजसारखे, ज्याची औषधं अत्यंत महाग असतात, तर त्याच्यावर सुद्धा एक रिलीफ, एक त्याला म्हणतो आपण मलम लावण्याचं काम केंद्र शासनाने या बजेटमध्ये केलेलं आहे। आता सर्व असे दुर्धर आजाराचे जे औषधं आहेत ते अत्यंत स्वस्त दरामध्ये सामान्य माणसाला उपलब्ध होतील। आज पार्लियामेंट में माननीय श्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बिल पास किया वो स्वागत करने योग्य है। इसके तहत लड़कियों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। यह लड़कियों की सुरक्षा की दृष्टि के लिए सहायक है। सरकारने मुलींकरिता त्यांच्या बजेटमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करत आहे। आजच्या बजेटमध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या मुलींकरिता गर्ल्स हॉस्टेल तयार करण्याचा निर्णय हा सर्व मुलींसोबतच पालकांसाठीही खूप सोयीस्कर आहे, याचं आम्ही स्वागत करतो। आजचे जे बजेट आलेले आहेत ते सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खूप आनंदाचे आहेत आणि जे गर्ल्स हॉस्टेल तयार होणार आहेत ते पण सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खूप आनंददायी। आणि बजेटमध्ये मुलींसाठी हॉस्टेल बनवण्याचा जे निर्णय घेण्यात आलेला आहे ते पालकांसाठी आनंदाची बातमी आहे। अमरावती के पुलिस आयुक्त ने शहर में अपराध और ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है, लेकिन करीब 10 करोड़ रुपए की MD ड्रग्स जब्त करने के लिए नागपुर टीम को आकर कार्रवाई करनी पड़ रही है। इतनी बड़ी कार्रवाई को देखते हुए अमरावती पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहा है। नागपुर में DRI टीम को जानकारी मिली कि अमरावती शहर में MD ड्रग का बड़ा स्टॉक है और जल्द ही इसे रफा दफा किया जा सकता है। इसके बाद DRI की टीम नवसारी के पास GST भवन में रुकी थी। टीम आरोपियों की हरकतों पर नजर रख रही थी और मौका मिलते ही उन्होंने गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन के तहत एक फ्लैट पर छापा मारा और 5 किलो MD ड्रग का स्टॉक जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। DRI की टीम द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद अमरावती पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अमरावती जिले के वलगांव पुलिस थाने की हद में आने वाले खेत शिवार में 64 वर्षीय वृद्ध छोटेलाल महादेव हरदो की अमानुष तरीके से हत्या करने की घटना सामने आई थी। इस घटना के कारण पूरे जिले में तीव्र रोष निर्माण हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों ने अस्पताल में एक ही भीड़ की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटेलाल हरदो रोज की तरह अपने मवेशियों को खेत में चरने के लिए लेकर गए थे। इस अवसर पर उन पर अज्ञात आरोपी द्वारा जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल हुए छोटेलाल को उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही छोटेलाल के परिजन और नागरिक बड़ी संख्या में अस्पताल परिसर में इकट्ठा हुए थे। उपचार में डॉक्टरों के लापरवाही के कारण छोटेलाल की मौत होने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने शव को ताबे में लेने से इनकार कर दिया। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ऐसी मांग परिजन करने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने इस मामले में शाहरुख नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद स्थिति शांत हुई, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम किया गया।
घटना के कारण वलगांव परिसर में तीव्र स्वरूप का रोष निर्माण हुआ है। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए परिसर में पुलिस प्रशासन ने तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया है तथा आगे की जांच पुलिस कर रही है। अकोला शहर में संत श्री गजानन महाराज प्रगटोत्सव और महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शहर के गजानन मंदिरों में आज 1 फरवरी से अलग अलग धार्मिक प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। इन सभी धार्मिक कार्यक्रमों का 8 फरवरी को महाराज के प्रगटोत्सव के साथ समापन होगा। शहर के सभी गजानन महाराज मंदिरों में अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारियां आखिरी चरण में है। कौलखेड़, डाबकी रोड, जठारपेट, बड़ी उमरी, छोटी उमरी, रामदासपेट, गौरक्षण रोड, खदान परिसर के कई मंदिरों में 1 से 8 फरवरी तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। वहीं अकोट शहर के श्रद्धा सागर में गजानन महाराज के जीवन पर आधारित एक महानाटिका का आयोजन किया गया है। सभी मंदिरों के व्यवस्थापन और भक्त परिवार इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। सभी मंदिर व्यवस्थापन ने भक्तों से प्रकटोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य कमाने की अपील की है। कई मंदिरों में भक्तों ने श्री गजानन विजय ग्रंथ का पाठ शुरू कर दिया है। 8 फरवरी के बाद शहर में हर जगह महाप्रसाद आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए अभी से व्यवस्था कर ली गई है। शहर के कई गजानन महाराज मंदिरों के सामने पंडाल बनाए गए हैं। खाना बनाने के लिए रसोइयों की बुकिंग पहले से ही कर ली गई है। श्री के प्रकटोत्सव के मौके पर शहर का पूरा माहौल धार्मिक हो गया है। वहीं शहर में महाशिवरात्रि की तैयारियां भी शुरू हो गई है। श्री राजराजेश्वर नगरी में संत श्री गजानन महाराज प्रकटोत्सव और महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी उत्साह है। श्री राजराजेश्वर मंदिर के साथ शहर के दूसरे शिव मंदिरों को सजाया जा रहा है। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, जागेश्वर मंदिर, नर्मदेश्वर मंदिर, विश्वेश्वर महादेव मंदिर में भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के महाकाल की तरह शहर के श्री राजराजेश्वर मंदिर में शिवरात्रि मनाई जाती है। शाम के समय महाआरती का आयोजन किया जाता है तथा रात के समय श्री राजराजेश्वर महाराज को अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया जाता है। 7 से 17 फरवरी के दौरान शहर में महाशिवरात्रि त्योहार मनाया जाएगा, जिसका सभी श्रद्धालु लाभ ले, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। शहर वासियों के स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने हेतु द फिटनेस हब के साइकिलिंग इवेंट ने अकोला में उत्साह का माहौल बना दिया। सुबह के खुशनुमा माहौल में सैकड़ों फिटनेस के शौकीनों ने अपनी साइकिल चलाई और न सिर्फ हेल्थ इज वेल्थ का मैसेज दिया, बल्कि इसे करके भी दिखाया। इस आयोजन में सभी स्वास्थ्य प्रेमी नागरिक बड़ी संख्या में शामिल थे। सुबह 6:30 बजे यह बड़ी साइकिल रैली सहकार नगर में पेट्रोल पंप के समीपस्थ द फिटनेस हब से शुरू हुई। आयोजकों द्वारा अत्यंत नियोजनबद्ध तरीके से आयोजित इवेंट अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। सुबह का समय होने की वजह से ट्रैफिक जाम नहीं था, इसलिए खुली सड़कों पर साइकिल चलाते हुए रैली में शामिल सभी स्पर्धकों का जोश आसमान छू रहा था। सुबह की ताज़ी हवा में साइकिल चलाने के इस कभी न भूलने वाले अनुभव ने सभी के चेहरों पर खुशी ला दी। इस रैली की खास बात यह थी कि इसमें न सिर्फ युवाओं ने बल्कि महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया। यह सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहने की एक मुहिम थी, जिसने फिटनेस के प्रति अकोला वासियों के पक्के इरादे को उजागर कर दिया। इस पहल से यह बात और मजबूत हुई कि नियमित व्यायाम और साइकिलिंग स्वस्थ जीवन का जरूरी हिस्सा है। द फिटनेस हब की टीम ने इस बड़ी पहल को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। इसमें जिम मैनेजर संकेत सावरकर, दीपक मिश्रा, प्रशांत वाहुरवा, गौरव चेचरे, करण रणपिसे, अमित खंडारे, शांतनु बंसोड़, नितेश थोरात, अभिजीत वानखड़े, अभिजीत दोनाड़े, अनिकेत अटलकर, वैभव गवई, अजय गवई, अनुज शर्मा, सौरभ पोहनकर और योगेश भाटिया ने कीमती योगदान दिया और नियोजन की जिम्मेदारी संभाली। कार्यक्रम के आखिर में आयोजकों ने सभी स्पर्धकों को धन्यवाद दिया और भविष्य में भी इसी तरह की समाज के लिए फायदेमंद और स्वास्थ्योपयोगी उपक्रम करने का संकल्प जताया। इस उपक्रम में शामिल सभी साइकिल सवारों के अनुसार इस तरह के उपक्रम के कारण शहर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है।
Come on! अकोला में नाइक होम्योपैथी अस्पताल में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटने का दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस, माइग्रेन, पीसीओडी जैसी नाइलाज बीमारियों का इलाज करने और मरीजों को वापस स्वस्थ जीवन धारा में लाने की कला है। एडवांस होम्योपैथी ट्रीटमेंट में अब तक हजारों नागरिकों को फायदा हुआ है। पिछले 40 सालों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का यशस्वी इलाज किया जा रहा है। जिन मरीजों को कहीं फायदा नहीं हुआ है, ऐसे मरीजों को एक बार यहां जरूर आना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9175957129 अथवा 9130016129 और naikhomeopathy.com यूट्यूब आप जानकारी ले सकते हैं, जहां मरीज अपने अनुभव बताते हैं। यहां उपचार लेकर स्वस्थ हुई एक महिला मरीज ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मेरा नाम पायल है। डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। नाइक होम्योपैथी में 1 महीने के इलाज के बाद मेरा 5 किलो 200 ग्राम वजन कम हुआ। मुझे नाइक होम्योपैथी इलाज से अच्छा फायदा हुआ है, जिससे मैं खुश हूँ। नमस्कार, काय नाव आपले? पायल जोशी. ओके, काय त्रास होता आपल्याला इथे येण्या अगोदर? त्रास असंच काही नव्हता. वेट गेन झालं होतं प्रेग्नन्सीनंतर. ते वेट कमी करायचं होतं, त्याच्यासाठी आले होते. ओके, किती महिने झाले ट्रीटमेंट सुरू करून? 1 महिना. ओके, किती टक्के आराम आहे आपल्याला? आता 30-40% आहे आराम. ओके, 1 महिन्यामध्ये किती किलो वजन कमी 5 झाले? किलो 200 ग्राम. ओके, समाधानी आहे तुम्ही नाइक होम्योपैथीच्या ट्रीटमेंटने? आहे. थँक्यू. किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में कोई राहत की बात नहीं है। अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े ने कहा कि यह बजट किसान विरोधी और जन विरोधी है। अमरावती टेक्सटाइल पार्क के बारे में बहुत बातें हुई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, वह घोषणा हवा में उड़ गई। सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जिस राज्य में चुनाव है उसे ध्यान में रखकर योजना लाने और टाइम पास का सिलसिला जारी है। सांसद बलवंत वानखेड़े ने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट से किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिली है। नेहमीप्रमाणेच आज जे केंद्राचं बजेट सादर झालं ते निवड घोषणांचा पाऊस असं म्हटलं तरी चालेल। जे सरकार इथल्या शेतकऱ्यांवर असेल, युवकांवर असेल किंवा SC ST या सर्व घटकांसाठी जे काम करते त्या घटकांसाठी ही निवड रिकामी झोडी होती। शेतकऱ्यांच्या विषयीच्या ज्या घोषणा असतात, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, पण आजपर्यंतही ते दुप्पट करण्याचं सोडा, पण आजही या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांचा त्याविषयी एक शब्द सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार नाही। युवकांच्या बेरोजगारीच्या संदर्भात ज्या काही अगोदरच्या घोषणा होत्या त्या सुद्धा आज तिथं आता त्या गोष्टीचं इम्प्लिमेंट झालं दिसत नाही। आणि ज्या शहरांनी यांना मतं दिले त्या शहरांच्या लोकांसाठी जर काय केलं, असं काय आहे या बजेटमध्ये असं जर विचारलं तर त्यांच्यासाठी सुद्धा या बजेटमध्ये काही दिसून येत नाही। फक्त आणि फक्त ज्या ज्या राज्यात निवडणुका होणार आहेत त्या राज्यांसाठी काहीतरी घोषणा, ह्या मग रेल्वेच्या असतील, नवीन गाड्याच्या असतील, नारळावरच्या प्रक्रिया असतील, जसं मागच्या निवडणुकीच्या बिहारच्या निवडणुकीच्या वेळेस मकाना हा बिहारसाठी होता, आता नारळ वगैरे हे सगळं केरळच्या निवडणुकीसाठी आहे। म्हणून घोषणा टेक्सटाईल पार्कच्या नवीन घोषणा आहेत। अमरावतीची टेक्सटाईल पार्क अजूनही त्यामध्ये काही नाही। म्हणजे अशा ज्या घोषणा आहेत त्या घोषणा आज या बजेटमध्ये पाहायला मिळेल। म्हणून हे बजेट शेतकरी विरुद्ध, सामान्य जनतेच्या विरुद्ध, महागाईच्या साठी
जुन्याच पद्धतीचं आणि युवकांसाठी बेरोजगारांसाठी सुद्धा हे बजट दिलासा देणारं नाही। कार चोरी के मामले में अंतर्राज्यीय अपराधी को शहर की स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 जुर्म कबूल किए हैं। उसके खिलाफ अमरावती के साथ साथ आसाम राज्य में भी मामले दर्ज है। जब अमरावती पुलिस कार चोरी के मामले में समांतर जांच कर रही थी, तभी असम के चिरांग जिले के राजा बाजार से कमलेश रॉय जॉयराम रॉय को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुख्यात अपराधी है और उस पर अमरावती शहर और आसाम में चोरी के मामले दर्ज है। आरोपी का कोई पक्का ठिकाना नहीं था और वह महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में रहता था, इसलिए पुलिस के लिए आरोपी को पकड़ना एक चुनौती थी। 31 जनवरी को जानकारी मिली कि आरोपी अमरावती से चोरी की कार लेकर आसाम जा रहा है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने उसे चांदू रेलवे रोड 500 क्वार्टर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसे स्थानीय अपराध शाखा कार्यालय लाया गया और पूछताछ की गई। आरोपी ने अमरावती शहर में चोरी की 2 वारदातें करने की बात कबूल की। उसके पास से महिंद्रा वीरो कंपनी की एक 4 पहिया पिकअप तथा 4 गाड़ियों की बैटरी और 6,48,000 रुपए कीमत का अन्य सामग्री जब्त की गई। पुलिस कमिश्नर राकेश ओला के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान की टीम ने कार्रवाई की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रैंड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया लगातार देश का 9वां बजट। सत्ताधारी बोले आज तक का सबसे बढ़िया बजट, जबकि विरोधियों के अनुसार बजट निराशाजनक। मुंबई पुणे मेट्रो समेत ग्रामीण महाराष्ट्र के लिए बजट में निवेश की घोषणा। बजट को लेकर शहर के युवाओं ने व्यक्त की अपनी प्रतिक्रिया। अमरावती शहर में नागपुर की DRI की बड़ी कार्रवाई। अमरावती के एक फ्लैट से 10 करोड़ की MD ड्रग बरामद। अमरावती जिले के वलगांव खेत शिवार में 64 वर्षीय वृद्ध की हत्या। हत्या के कारण शहर में तनाव की स्थिति। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।